जल ही जीवन है, ऐसा आपने अक्सर किताबों में पढ़ा होगा, किसी आर्टिकल में पढ़ा होगा या फिर किसी को कहते हुए सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि धरती पर 70% पानी है। ये सुनकर कितना अच्छा लगता है, इसीलिए अर्थ को वाटर प्लैनेट भी कहा गया है। ये सुनकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर पानी की कभी भी कोई कमी नहीं हो सकती, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। और आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम लोगों को भी पानी की इंपॉर्टेंस के बारे में बता सकें। तो सच्चाई ये है, धरती पर जितना भी पानी है उसका सिर्फ और सिर्फ 3% पानी ही फ्रेश वाटर है, और उसका भी सिर्फ 1.2% पानी पीने लायक है। बाकी सारा पानी या तो ग्लेशियर्स के नीचे दबा हुआ है या फिर हमारे पीने के लिए अनसेफ है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस दुनिया में जितना भी पानी है उसका 99% पानी या तो हमारे पीने के लिए अवेलेबल नहीं है या फिर हमारे लिए अनसेफ है। अब आप सोच सकते हैं कि आगे जाकर हमें पानी की कमी की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। पानी की कमी होने की वजह से ही पूरी दुनिया में 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया भर में 300 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को पूरे साल में लगभग 1 महीना पीने का पानी बहुत मुश्किल से नसीब होता है, जिसका असर देश विदेश में बड़े बड़े शहरों में भी अब दिखने लगा है। अब आप सोच सकते हैं कि पानी की दिक्कत और पानी की कमी की जानकारी होना आपके लिए कितना ज़रूरी है। जिस स्पीड से आज हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर मैं कह सकता हूं हम पानी को वेस्ट कर रहे हैं, आने वाले टाइम में इसके परिणाम बहुत विपरीत हो सकते हैं और 2025 तक पूरी दुनिया में भयंकर पानी की कमी हो सकती है। आप सोचिएगा, अगर आपको एक भी दिन पीने का पानी बिल्कुल भी ना मिले तो आपको कैसा लगेगा। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारा जो 80% वेस्ट होता है, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट और भी तरह का कूड़ा कचरा और कबाड़ा, ये सब रिवर्स में जा रहा है और लेक्स में जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर सूखा पड़ता जा रहा है। एक समय था जब इंडिया में बहुत सारे लेक्स हुआ करते थे, लेकिन आज वो घटकर बहुत कम रह गए हैं। बेंगलोर में 1960s में 260 लेक्स हुआ करते थे, लेकिन आज वो घटकर सिर्फ 80 लेक्स ही रह गए हैं। 2001 के डेटा के अकॉर्डिंग अहमदाबाद में एक समय पर 135 लेक्स हुआ करते थे, लेकिन आज वो घटकर 75 से भी कम रह गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे देश में लेक्स और रिवर्स कैसे सूखते जा रहे हैं, और इसकी वजह से ही आज भारत को पानी की कमियों का सामना करना पड़ रहा है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत आज बहुत बड़े वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है, जिसकी वजह से हमारी वाटर क्वालिटी की रैंकिंग 122 कंट्रीज में से वन ऑफ द पुअरेस्ट यानी कि 120 आई है। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी यानी कि 400 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के सिर पर आज पानी का संकट मंडरा रहा है, और इसमें से 100 करोड़ लोग तो सिर्फ भारतीय ही हैं। एज पर नीति आयोग रिपोर्ट 2030 तक हमारे देश के 40% लोगों के पास पीने का पानी बिल्कुल नहीं होगा, और इसमें हमारे देश के बड़े बड़े शहरों के नाम भी शामिल हैं। हमारे देश में हर साल 2 लाख से भी ज्यादा लोग साफ पीने का पानी ना मिलने की वजह से मर जाते हैं, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगले 10 सालों में हमारे देश के 60 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को पीने का पानी मिलना मुश्किल हो सकता है। इस पानी के संकट की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा, हमारा जीडीपी भी नेगेटिव हो सकता है। तो हमारी आंखें अगर आज नहीं खुली तो कल शायद बहुत देर हो जाएगी। तो आज से ही हमें पानी को बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए और पानी को बचाने के तरीकों पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। ज़मीन के हिसाब से भारत के पास पृथ्वी का केवल 2.5% ही हिस्सा है, और पीने का पानी ज़्यादातर हमें ग्राउंड वाटर से ही मिलता है। लेकिन आज भारत में 70% से भी ज़्यादा ग्राउंड वाटर निकाला जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा, पूरी दुनिया के ग्राउंड वाटर का 24% हिस्सा केवल भारत के लोग ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 50 सालों में दुनिया की आबादी 3 गुना बढ़ चुकी है, और पानी की खपत 800 गुना बढ़ चुकी है। और यही वजह है पूरी दुनिया में पानी का संकट आज सबसे बड़ा संकट बन चुका है।
दुनिया भर में भारत की आबादी 18% है और पूरी दुनिया में मौजूद पानी का सिर्फ 4% हिस्सा ही भारत में है। आज की डेट में ऑन एन एवरेज हर भारतीय को 150 लीटर पानी मिलता है और आने वाले समय में ये 60 से 75 लीटर भी हो सकता है। ये सब सोचते हुए भी डर लगता है। अब तो कम से कम हमें अपनी आंखें खोल ही लेनी चाहिए और पानी बचाने की तरफ हम सबको आगे बढ़ना भी चाहिए। वाटर क्राइसिस के हमारे देश में क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला कारण है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब नेचुरल सी बात है, एक तरफ हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो दूसरी तरफ पानी की खपत भी बढ़ेगी। दूसरा कारण है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था, हमारे देश में ऑलरेडी 70% से भी ज़्यादा ग्राउंड वाटर निकाला जा रहा है। तीसरा कारण है वाटर पॉल्यूशन। आप देखते हैं किस तरह से हमारे देश में इंडस्ट्रियल वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट, हर तरह का कूड़ा कबाड़ा कचरा नालियों के जरिए लेक्स में जा रहा है और फिर रिवर्स में जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा साफ पानी भी गंदा हो रहा है और हमारे पास साफ पीने के पानी की कमी हो रही है। चौथा कारण है डिले इन मॉनसून। आपने अक्सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर बहुत से लोगों को भी कहते हुए सुना होगा कि पॉल्यूशन हमें कम करना चाहिए, इसके इफेक्ट्स हमारे मॉनसून पर होने लगे हैं, जिसकी वजह से गर्मियों में गर्मियां ज़्यादा होने लगी है, सर्दियों में सर्दियां ज़्यादा होने लगी है और बारिशों में बारिशें ज़्यादा होने लगी है, जिसकी वजह से फ्लड्स भी आने का खतरा रहता है। और पांचवा कारण है शिफ्ट इन कैश क्रॉप्स। हम पानी का ज़्यादातर इस्तेमाल फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स पर करने लगे हैं। मतलब जो चीज़ जल्दी से उगे और जल्दी से बिके और इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने को मिले, यहाँ पर पानी की वेस्टेज भी ज़्यादा होती है और पानी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है। और छठा कारण है डिफॉरेस्टेशन। आप सब देखते हैं किस तरह से हमारे देश में पेड़ों को काटा जा रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, प्रॉब्लम ये है जिस स्पीड से हम पेड़ों को काट रहे हैं उस स्पीड से हम पेड़ों को लगा नहीं पा रहे हैं। ये सिंपल सी चीज़ है, आप घर बैठे बैठे भी अपने घरों पर पेड़ों को लगा सकते हो। और सातवां कारण है आरओ वाटर वेस्टेज। आरओ को आप रिवर्स ऑस्मोसिस भी कह सकते हैं, जो मशीन हम सभी के घरों में लगी हुई होती है। ये मशीन 1 लीटर पानी को बनाने के लिए तकरीबन 4 लीटर पानी बर्बाद करती है। आप सोचिएगा, ये साफ पानी में से भी 4 लीटर पानी बर्बाद करती है। अगर हम सभी के घरों में हर रोज़ इसी तरीके से पानी की बर्बादी होती रहे तो आने वाले टाइम में हम सब पर पानी का कितना बड़ा संकट हो सकता है। अब सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला सॉल्यूशन है ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। आप अपने अपने घरों में पानी को बॉईल करके पी सकते हैं, क्योंकि बॉइल्ड वाटर पीने लायक पानी होता है। और दूसरा सॉल्यूशन है घड़े का पानी पीना। घड़ा पानी को ठंडा रखने का काम भी करता है और पानी को फिल्टर करने का काम भी करता है। आपने पहले के ज़माने में देखा होगा, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी मटके का पानी पिया करते थे, क्योंकि मटके में पानी ठंडा भी रहेगा और साफ भी रहेगा। तीसरा पॉइंट है वाटर हार्वेस्टिंग। आप पानी को या फिर बारिश के पानी को हार्वेस्ट करने का काम भी कर सकते हो। ये पानी ग्राउंड वाटर को रिफिल या फिर रिचार्ज करने के काम भी आ सकता है। चौथा पॉइंट है डिस्करेजिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज़। बहुत से लोग हैं जो पानी को वेस्ट करते हैं। आपको ऐसे लोगों को एडुकेट करना होगा और इनको पानी के सही इस्तेमाल करने के लिए जागरूक भी करना होगा। पांचवा पॉइंट है माइक्रो इरिगेशन। आजकल एग्रीकल्चर में पानी का इस्तेमाल करने के लिए नई नई टेक्निक्स आ चुकी हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। इससे बूंद बूंद थोड़ा थोड़ा करके पानी मिट्टी में जाता है और ये पानी बहुत लाभदायक होता है। इसमें आपका पानी भी बचता है और आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। छठा पॉइंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। स्टडीज कहती हैं नेचुरल फार्मिंग से हमारा पानी भी कम इस्तेमाल होता है और हमारी फसल भी अच्छी उगती है। लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यूज ऑफ वेस्ट वाटर। 2 तरीके के वेस्ट वाटर होते हैं। पहला होता है ग्रे वाटर और दूसरा होता है ब्लैक वाटर। ग्रे वाटर जो कि आपके आरओ से निकलता है, आपके फ्रिज से निकलता है, एसी से निकलता है, सिंक से निकलता है। और ब्लैक वाटर होता है जो कि आपके टॉयलेट से बहता है या फिर किसी ऐसी इंडस्ट्री से बहता है जहां पर पानी में ढेर सारे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। मैं आपको ब्लैक वाटर तो रीयूज करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन ग्रे वाटर निश्चित रूप से आप अपने अपने घरों में रीयूज बहुत ईजिली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आरओ का पानी
एसी का पानी या फिर फ्रिज का पानी अपने बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, हाथ पैर धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हो या फिर अपनी गाड़ी को धोने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी तरफ आप अपनी वॉशिंग मशीन का पानी, सिंक का पानी, बर्तन धोने का पानी अपने टॉयलेट में फ्लश के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे बहुत से तरीके हो सकते हैं वेस्ट वाटर को रीयूज़ करने के। आप अपने अपने तरीके से कुछ क्रिएटिव तरीके भी ढूंढ सकते हैं कैसे हम वेस्ट वाटर को रीयूज़ कर सकते हैं। अगर इतना भी हम कर लेंगे तो हमारे देश में पानी का संकट जो बहुत जल्दी आने वाला है वो शायद कई सालों के लिए टल सकता है। तो एटलीस्ट इतना सा तो हम अपने देश के लिए कर ही सकते हैं। अब हमें पानी के संकट के बारे में थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। आने वाले 10 सालों में हमारे देश की पॉपुलेशन 160 करोड़ हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में हमें पानी भी राशन की दुकान पर मिलने लगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, उस पानी का टेस्ट आपके घर के आरओ के पानी जैसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आज ही हमें जागरूक होना होगा। आप अपने अपने घरों में सबके साथ इस वीडियो को ज़रूर डिस्कस कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है पानी को बचाने का या फिर पानी को रीयूज करने का तो प्लीज़ उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपका आइडिया अच्छा हुआ तो मैं आपके साथ एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।